Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha and welcome to Let's Crush the Science. आज के चैप्टर में हम देखेंगे सॉर्टिंग्स मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, आखिर हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी डिफरेंट ग्रुप्स में मटेरियल्स को रखने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो इसमें ये बातें की गई हैं बेसिकली कि जो हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा कि फूड और क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए फूड और क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही हमारे चारों तरफ जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे चेयर है, बुलक कार्ट है ना, जो बैलगाड़ी होती है, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स जिसमें हम खाना बनाते हैं, बुक्स, क्लोथ्स, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये लॉक है, टॉयज़ हैं, है ना, बहुत सारे ग्लव्स हैं। ठीक है, ये डीवीडी प्लेयर है और नीचे आएंगे तो एक मोबाइल फ़ोन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही बारे में बताया गया, इसी बारे में कि जैसे वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, जैसे हम कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, है ना, उनके बारे में भी हम देख सकते हैं। वी माइट इंक्लूडेड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 1.2। तो उसके बारे में हम आगे चल के देखते हैं आखिर उसमें है क्या। ठीक है, जैसे ये देखिए कुछ चीज़ें होती हैं अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से क्या क्या बना है, बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉयज़ है, वाटर कंटेनर है, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में उनको रखा गया है। आखिर क्यों, चलिए देखते हैं। ठीक है, हाँ, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। चलिए जितना हो सकता है उतना ऑब्जेक्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्लासरूम के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, और आउटसाइड से हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि चाक है, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप। ठीक है, स्पोक ऑफ व्हील, इस मतलब स्पोक ऑफ व्हील वही जो आपने बाइसिकल में देखा होगा ना, जो उसमें तीलियाँ लगी होती हैं, बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, ऐसे मैच बॉक्सेस हैं, सॉल्ट, पोटैटो, इन सबको अभी अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है शॉर्टिंग, मतलब इसमें शॉर्टिंग मटेरियल जो ग्रुप के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको बता दूँ वाई शॉर्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, शॉर्टिंग आखिर रिक्वायर्ड क्यों हुआ। ठीक है, शॉर्टिंग इसलिए रिक्वायर्ड हुआ, इसमें क्या होता है कि वी कैन पुट जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। ठीक है, वी कैन पुट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एट वन प्लेस। ठीक है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। शॉर्टिंग का ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इससे क्या होता है कि हमें इट बिकम कन्वीनियंट टू स्टडी। ठीक है, क्या हो जाता है ये, इट बिकम कन्वीनियंट टू स्टडी। ठीक है, ये हमें पढ़ने में आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जैसे आप कभी लाइब्रेरी में गए होंगे, वहाँ पे देखा होगा कि मतलब जो बहुत सी अलग अलग काइंड ऑफ बुक्स होती है, जैसे मैथ्स की अलग शेल्फ में होती है ना, एक अलग उनकी अलग कैटेगरी बनी होती है। ऐसे हिंदी है तो उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, साइंस है उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम उसे आसानी से, उनका लोकेशन हमें पता होता है, आसानी से हम उन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। ठीक उसी तरह मटेरियल्स में भी हम आसानी से चीज़ों को पहचान सके, ढूंढ सके, इसीलिए उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो कि हमें पढ़ने में आसानी होता है। ठीक है, और आगे हम बात करें तो जैसे आगे हम इसमें बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कैसे चीज़ों को अलग अलग जगह पे रखा गया है। जैसे ट्रांसपेरेंसी के आधार पे अगर हम देखें तो जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम,
ट्रांसपेरेंट में जैसे हमारा ग्लास हो गया फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। और इसी तरह हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट में आपको बटर पेपर देखने को मिलेगा, ओपैक में आपको वुड देखने को मिलेगा। इसी तरह हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के मतलब बिहाफ पे कैसे चीज़ों को अलग अलग रखा गया। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्युबल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इनसॉल्युबल हैं। तो जो चीज़ें सॉल्युबल हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, यानी कि जो सिट्रस का जो जूस होता है ना, लेमन का जूस, वो क्या है, सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं, जैसे कि वुड है, वुड तो बिल्कुल नहीं सॉल्युबल है वाटर में। कभी आप ये देख के मतलब करके देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे ही सैंड है, सैंड तो नीचे जाके उसके जम जाती है और वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। ऐसे केरोसिन ऑयल है ना, ये सब क्या है, किसी मतलब कोई भी ऑयल हो क्या करेगा, वो वाटर पे फ्लोट ही करता है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। आगे इन्हीं सब के बारे में बताया गया है कि आखिर ये सिस्टमैटिक ऑब्जेक्ट्स को कैसे मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल है, इसको स्टडी कर लेते हैं, वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। जैसे यहाँ पे आप टेबल देखिए, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की है कि क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक ही मटेरियल से मिलके बने हो सकते हैं और एक से मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि अगर हम प्लेट की बात करें या थाली की बात करें तो ये स्टील की भी होती है, ग्लास की भी, है ना, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक या फिर किसी और की हो सकती है, एनी अदर। अगर हम पेन की बात करें तो ये प्लास्टिक और उसका जो मतलब जो आउटर पार्ट होता है वो प्लास्टिक्स का बना होता है जनरली, है ना, मेटल का भी हो सकता है ना। तो ऐसे चलिए आगे मूव करते हैं, आखिर है क्या। यहाँ पे भी कुछ कॉमन मटेरियल्स के बारे में दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बूझो है, क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए, इनके बारे में देख लेते हैं। Bujo wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object। जैसे कि अभी हमने बात किया कि मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक ही तरीके के मटेरियल से भी मिलके बने हो, एक ही तरीके के मटेरियल से बने होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बने होते हैं। तो आखिर मूव करते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल वो आखिर है क्या। जैसे वुड है, वुड से क्या क्या बना होगा, आगे हमारा एक क्वेश्चन है उसमें भी ये काम आएगा, तो इसको याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे कि चेयर हो गया, है ना, टेबल हो गया, प्लाउ हो गया, बुलक कार्ट हो गया, एंड इट्स व्हील। जो बुलक कार्ट की व्हील होती है वो किससे बनी होती है, वो भी वुड की ही होती है ना। आगे देखिए पेपर, देखिए तो पेपर किससे बना होता है हमारा, जो पेपर है, एक मिनट, हाँ, पेपर से क्या क्या बना होता है, बुक्स बनाए है ना, नोटबुक्स बने हैं जो हम पढ़ते हैं जिस पे हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर है, टॉयज़ है, खिलौने बहुत सारे जो हैं वो पेपर से बने होते हैं, कैलेंडर है ना, वो भी पेपर से ही बना होता है। अरे जिसमें हम लोग डेट देखते हैं वही। अगर आगे हम मूव करें तो लेदर की बात करें तो लेदर से हमारे शूज़ बने होते हैं ना, हमारे जैकेट्स बने होते हैं, और प्लास्टिक से बहुत सारे टॉयज़ बने होते हैं, बहुत सारे मतलब जैसे कि अब बात करें तो बहुत सारे पॉट भी जो होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं। ऐसे कॉटन से हमारे क्लोथ्स बने होते हैं और बहुत चीज़ें हैं जो कॉटन से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए अब क्या यहाँ बातें क्या की गई हैं। व्हाट डू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स को मेनी डिफरेंट वेज में उनकी ग्रुपिंग की है। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमें ये भी पता चला कि जो हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट्स है, जो बहुत सारी वस्तुएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, वो सिंगल मटेरियल से भी बनी हो सकती है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। ठीक है, वो बहुत सारी मटेरियल से मिलके भी बनी होती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल देखिए तो इसमें क्या है,
अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की बात करें तो देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे जो ग्लासेस होते हैं, जो ग्लास होता है जिसमें हम लोग पानी लेते हैं, वो क्लोथ्स का क्यों नहीं बना होता है? तो आगे आप खुद ही देख लीजिए क्यों नहीं बना होता। ये देखिए, अगर हम किसी क्लोथ्स में किसी वाटर को डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि हम क्लोथ्स का यूज़ इसके लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सी और बातें इसमें बताई गई हैं, जैसे देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि कैसे चीज़ें उसमें नहीं रुकती हैं और क्लोथ से बाहर निकल आती हैं। इसीलिए वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ अ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट वुड होल्ड वाटर। ठीक है, इसीलिए हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो वाटर को होल्ड कर सके, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सिमिलरली इट वुड नॉट बी वॉइस टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ऐसे हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए पेपर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, ये बुद्धिमानी की बात बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगर हम अपीयरेंसेस की बात करें तो कुछ चीज़ें जैसे कि उनको हम उनके अपीयरेंसेस से पता चलता है कि आखिर वो किस तरीके की मटेरियल हैं। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे अभी, जैसे कुछ शाइनी होते हैं, कुछ नॉन शाइनी होते हैं, यानी कि कुछ लस्ट्रस होते हैं, कुछ नॉन लस्ट्रस होते हैं, है ना, कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम देखते हैं आखिर है क्या। मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अगर हम वुड को देखेंगे तो वो नॉन लस्ट्रस है, उसमें शाइन नहीं है, वो शाइनी नहीं है ना। और अगर हम आयरन की बात करें तो ये शाइनी है, यानी कि लस्ट्रस है ना। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन भी मेटल है, कॉपर और एल्यूमिनियम भी मेटल है, लेकिन उन लोगों के मतलब अलग अलग उनके प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके अलग अलग कलर होते हैं, उनके बिहाफ पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन एक मिनट, हाँ, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, है ना। कुछ सिमिलरिटीज़ अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ तो हैं, इन सब में ऑल ऑफ देम आर शाइनी, मतलब ये लस्ट्रस है। ठीक है, और ये जो वुड है ये नॉन लस्ट्रस है, इसमें साइन नहीं होता है ना। आगे देखिए, एक्टिविटी के थ्रू कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये देखिए, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। ठीक है, कभी कभी होता है कि बहुत दिनों तक अगर कोई चीज़ बाहर पड़ी रहती है तो उस पर हवा और जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से उसका जो लस्टर है वो चला जाता है ना, उसका जो शाइन है वो चला जाता है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे कट किया गया है, दिखाया गया है कि देखिए इस वाले पार्ट में कुछ शाइनी पार्ट है ना, उसको काट करके हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, क्या है वही बातें कही हैं। देखिए, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, है ना, उनमें जो हवा का, जो वायु का, एटमॉस्फेयर का मतलब इम्पैक्ट होता है, इस वजह से ऐसा होता है। मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा नमी हो, अगर बारिश में अगर आयरन को आप बाहर रख दें, आयरन रॉड को, तो देखेंगे उसके ऊपर भी ब्राउन ब्राउन कुछ पड़ जाता है ना, वही वी देयर फॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो वही जो पाइप का ऐसे कटा हुआ, यहाँ से कट करके उसको दिखाया गया है दो पार्ट में करके, यहाँ पे थोड़ा सा शाइन होगा, तो वही दिखाया गया कि उसको हम ऐसे इसके थ्रू कट करके देख सकते हैं। और हम बहुत चीज़ें जैसे कि हार्डनेस के बिहाफ पे भी कैटेगराइज करते हैं। तो हार्डनेस पे कैसे करते हैं, चलिए पता करते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि बहुत सी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, हार्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हार्ड क्या क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, वुड है, एक मिनट, हाँ,
वुड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, अ पीस ऑफ स्टोन है ना, नेल है, कैंडल है, चॉक है, ये सब क्या है, ये सब हार्ड है। इनको अगर हम प्रेस करेंगे अपने हाथ से तो ये इजीली प्रेस नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, है ना, उनको अगर हम कंप्रेस करेंगे या स्क्रैच्ड करेंगे तो वो इजीली उसी शेप में हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसमें से क्या क्या है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कॉटन है ना, आपने देखा होगा हमारे पिलो में कॉटन ही होता है ना, तो वो इजीली जब अपने हैंड से या अपने सर से प्रेस करते हैं तो इजीली वो प्रेस हो जाता है। ऐसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी इजीली प्रेस हो जाता है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। In appearances, materials can have different properties like luster, hardness, be rough. वही हमने अभी कुछ देर पहले इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है ना कि अपीयरेंस में वो कुछ हो सकते हैं लस्चर, कुछ में शाइन हो सकता है, कुछ हार्ड हो सकते हैं, कुछ रफ और स्मूथ हो सकते हैं ना, कुछ। एंड कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंसेस ऑफ अ मटेरियल। आप ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। और कुछ चीज़ें होती है, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि हम ऑब्जेक्ट्स को उनकी सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे भी कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कुछ चीज़ें होती हैं जो आसानी से वाटर, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का लेते हैं, अगर कोई चीज़ें वाटर में डालें तो कुछ चीज़ें ईज़िली उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि शुगर है ना, ईज़िली इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। सॉल्ट है वो भी ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन चॉक पाउडर, सैंड है ना, सॉडस्ट, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती है। यानी कि जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाए वो सॉल्युबल है, जो चीज़ें ना डिज़ोल्व हो वो इनसॉल्युबल है। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक बीकर में उन्होंने आधा पानी ले रखा है, उसमें देखिए यहाँ पे कोई चीज़, जैसे कि मान लो इसमें सॉल्ट ही ले लिया तो इसको थोड़ा सा घुमाया तो क्या हो गया, स्टेयर किया तो क्या हुआ, वो डिज़ोल्व हो गया, यानी कि ये वाटर सॉल्युबल है। इसी तरह हम विनेगर, सॉल्ट, ठीक है, और भी शुगर, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सॉल्युबल हैं, वो वाटर में इजीली मतलब डिज़ोल्व हो जाती हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि अगर हम बात करें सैंड की, तो सैंड क्या करेगा, सैंड डिज़ोल्व नहीं होगा वो, लेकिन नीचे बीकर में जाके बैठ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट। मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सब्सटेंसेस डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर। तो देखते हैं इसे क्या क्या चीज़ें हैं जो वाटर में डिसअपियर हो जाएंगी और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो अगर एक बीकर में उसमें थोड़ा पानी ले, उसमें सॉल्ट आए तो वो कम्प्लीटली उसमें डिसअपियर हो जाएगी। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। सैंड की बात करें तो सैंड नहीं होगा, ये नीचे जाके उसमें बैठ जाएगा। और चॉक पाउडर भी नहीं होगा, सॉडस्ट भी नहीं होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, है ना। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर उनको हम बीकर में डाल के काफ़ी देर तक अगर हिलाते भी रहें, ठीक है, किसी स्पून से, तो भी वो उसमें डिसअपियर नहीं होते हैं, यानी कि वो क्या हैं, वो इंसॉल्युबल इन वाटर हैं, जैसे कि सैंड, है ना। चलिए आगे बात करते हैं एक्टिविटी में, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो उनके बारे में पता करते हैं, आखिर ये क्या मतलब वाटर सॉल्युबल है कि नहीं। जैसे अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, लेमन जूस भी उसमें पानी में घुल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल ये नहीं होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या करेगा, ये जैसे अगर मान लो एक बीकर लिया, यहाँ तक पानी है तो क्या होगा जानते हो, यहाँ ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा। ऐसे कोकोनट ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब क्या है, ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये ऊपर फ्लोट करते रहते हैं,
ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। जैसे विनेगर है, मिक्स एज वेल, ठीक है, अच्छे से मिल जाता है। लेमन जूस है, ये भी अच्छे से मिल जाएगा। मस्टर्ड ऑयल है, ये नहीं मिलेगा, ये फ्लोट करेगा। ऐसे कोकोनट ऑयल है, ये भी ऊपर क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, मिक्स नहीं होगा। ऐसे केरोसिन है, ये भी मिक्स नहीं होगा, ये भी पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्चर के थ्रू बताया गया है। देखिए, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। यहाँ पे एक ऑयल का एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पे एक कोई भी आप ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर कोई भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें होती हैं इसके बिहाफ पे भी ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया मतलब जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पानी में फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें सिंक कर जाती हैं, है ना, यानी कि कुछ तैरती रहती हैं और कुछ डूब जाती हैं। तो इसको एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे देखिए किया गया है, क्या बताया गया है इसमें। जैसे कि एक देखिए, एक बीकर लिया है, इसमें ये आयरन का बना की है ना, और नीचे क्या है, कुछ मान लो कॉइन्स है ना, ये देखिए कॉइन्स हैं। तो क्या हो गया, ये पानी के नीचे क्या आ गया, सिंक कर गया, ठीक है, ये तैरेगा नहीं, फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर स्पॉन्ज को देखें, कुछ ये बॉल है ना, ये बॉल है, और ये कोई वेजिटेबल है ना, या लीफ है, कुछ भी है, वो क्या गया, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। यानी कि इसके आधार पर इनके आधार पे भी इनको कैटेगराइज्ड किया गया है चीज़ें। अब चलिए देखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। चलिए मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, उसको दिखाया गया है कि किस तरह से, देखिए ये क्या है, ये पूरी तरह से ओपेक है, मतलब इसके थ्रू आर पार नहीं देखा जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग वुड ले सकते हैं, है ना, वुड के थ्रू हम लोग नहीं देख सकते। जैसे ये क्या हो गया, और ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ना। वाटर हो गया, इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट जो कुछ भी मतलब ऑयल पेपर होता है, जैसे बटर पेपर हो गया, बटर पेपर क्या होगा, इसके थ्रू थोड़ा सा धुंधला दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं होगा। इसको हम लोग जो टॉर्च के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कैसे एक शॉपकीपर है, इस पैरा में यही बताया गया है कि एक शॉपकीपर है, देखिए वो किस तरह से अपने मतलब जो उसके एडिबल फूड मटेरियल्स हैं उसको एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में उसने रखा है ताकि वो लोगों को दिखे, है ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन अ शॉप, ठीक है, यही दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, ट्रांसलूशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलूशेंट वही हुआ जैसे कि ऑयल। आपको पिछले अभी चैप्टर में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था कि आखिर ट्रांसलूशन होता क्या है। हम लोगों ने फ़ैट का जब एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी फूड में फ़ैट है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोगों ने एक पेपर लिया था, उसमें क्या किया था कि कुछ मतलब मूंगफली का दाना लिया था, उसको क्रश किया था, फिर उस पर से उस मूंगफली को हटाया था, उसको फिर अगर एक लाइट के थ्रू देखने की कोशिश की तो उस पर पैचेस दिखे थे, है ना, उसके थ्रू क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं था, यानी कि वो ट्रांसलूशन था, थोड़ा सा दिखा लेकिन क्लियर नहीं था। तो ये क्या है, हमारा ट्रांसलूशन का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए भी टॉर्च के थ्रू कैसे आप घर पे भी बहुत लोगों ने किया भी होगा इसको, मैंने तो किया है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे टॉर्च के ऊपर हाथ रख के आप देखेंगे तो कुछ रेड सा दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं होगा आखिर है क्या, लेकिन लगता है कि हाँ कुछ है। ऐसे ही ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक हो गया। ओपेक जैसे कि उसमें हम लोग मतलब उसके थ्रू नहीं दे सकते हैं। और वही जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आखिर ग्रुपिंग क्यों
यूजफुल है ना। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर उनको ये कन्वीनियंट होता है उनको किसी ग्रुप में रख देना, उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए ये ग्रुप का जो इस चैप्टर में यही बातें बताई गई है कि कैसे, इसीलिए इसका नाम भी है कि शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चलिए आगे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं या फिर समरी देखते हैं पहले। ठीक है, समरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। जैसे फूड में देखने को मिला, आपको क्लोथ्स में देखने को मिला, वैसे ही आपको बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें भी आपको देखने को ह्यूज वैरायटी देखने को मिली। ठीक है, अ गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बना हो या फिर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बने हो। ठीक है, ऐसे आगे बात करते हैं इसमें क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हाँ ठीक है, जितने भी मटेरियल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उसकी अपनी खुद की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सम आर शाइनिंग, ठीक है, जैसे कि गोल्ड है ना, सम आर रफ है ना, सम आर स्मूथ जैसे कि स्पॉन्ज। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड जैसे कि आयरन, उसमें लस्टर भी है वो हार्ड भी है। स्टोन है नॉन लस्ट्रस है ना, लेकिन वो भी हार्ड है। वेरियास सम अदर आर सॉफ्ट, बहुत से हैं जो कि सॉफ्ट हैं जैसे कि स्पॉन्ज। और स्मूथ का एग्जाम्पल हमारा क्या है, सिल्क। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सब मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कैसे उनको क्लासीफाई करेंगे। कुछ है जो कि सॉल्युबल इन वाटर हैं, जैसे कि हमारा विनेगर, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सब क्या है, विनेगर मतलब ऑक्सीजन भी हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, वाटर, ठीक है। वेरियास सम अदर आर इंसॉल्युबल, जैसे कि हमारा इंसॉल्युबल में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप एक ले लें चॉक ले लें, वो भी इंसॉल्युबल इन वाटर है। सम मटेरियल्स सच एज अ ग्लास, कुछ होते हैं जो ग्लास की तरह जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, एंड कुछ होते हैं जो कि जैसे कि वुड होता है उसके थ्रू हम लोग नहीं देख सकते, वो ओपैक होता है। और कुछ होता है ट्रांसलूसेंट जैसे कि बटर पेपर। और जैसे कि आगे देखते हैं हम लोग क्या है, मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। जो मटेरियल्स हैं उनको किस बिहार पे ग्रुपिंग उनकी की गई है कि वो ऐसे होने चाहिए कि उनमें कुछ ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हो वो कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटीज़ हो, वो एक ही तरीके का होगा। तो जो एक ही मतलब जैसे कि उनको उसी कैटेगरी में रखा जाता है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, उनको इजीली हम लोग स्टडी कर सके इसीलिए उनको ये अलग अलग ग्रुप में, जो कि एक एक जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जिनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, लेकिन मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे आप लोग जाते हैं अपने स्कूल, तो यहाँ पे की जो बेंचेस होती हैं है ना, डेस्क होती हैं, और जो डस्टर होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि किससे बनी है, वुड से बनी है। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट दैट, मतलब जैसे कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्ट करना है जो कि शाइनिंग यानी कि लस्ट्रस है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मतलब ग्लास बॉल तो नहीं है, प्लास्टिक टॉय तो नहीं है, स्टील स्पून है। ठीक है, ये क्या है, ये लस्ट्रस है, बाकी सब नॉन लस्ट्रस है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से आपको एक ही तरीके जिस वो ऑब्जेक्ट जो जिस मटेरियल से बना है उसको आपको मैच करना है। ठीक है, बुक्स किससे बने होते हैं, बुक्स पेपर से बने होते हैं, है ना। टम्बलर किससे बना होता है, ग्लास, है ना। टॉयज़ किससे बने होते हैं, प्लास्टिक। शूज़ किससे बना होता है, लेदर। चेयर किससे बना होता है, वुड से। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है आपको कि इसमें से क्या ट्रू है क्या फॉल है। जैसे कि स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल नहीं, स्टोन एक ओपैक है। वाइल ग्लास इज़ ओपैक, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यहाँ पे ओपैक दे रखा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट,
तो एकदम ये तो पूरी तरीके से गलत है। नोटबुक हैज़ लस्टर, कहाँ उसमें कोई शाइन होता है ना। इरेज़र में भी नहीं होता है। चॉक डिज़ोल्व इन वाटर, नहीं, चॉक नहीं डिज़ोल्व होता वाटर में। अ पीसेज ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, हाँ फ्लोट करता है। अभी देखिए, शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, बिल्कुल नहीं। अभी हमने देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो शुगर होता है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, नहीं, ये क्या करता है, फ्लोट करता है। ये भी गलत है, मतलब शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो इसने दे रखा है कि क्योंकि शुगर डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, और यहाँ पे दे रखा है कि डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और आगे ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, तो बिल्कुल नहीं, ऑयल फ्लोट करता है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, हाँ। विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको करा दिया। बाकी ये देखिए क्वेश्चन है आपका, है ना, इसको आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है, इस चैप्टर को कर दिया है फिनिश। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए, ताकि उनको अपडेट मिलता रहे, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।